फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस। ये नीट और जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक सॉल्यूशंस। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more chemically non-reacting substances. Substance which is present in large amount in solution is said to be solvent, while the substance which is present in small amount is said to be solute. Hence, solute plus solvent gives us solution. If amount of solute is very very less in solution, तब हम उस solution को कहते हैं dilute solution. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस कंसेंट्रेशन टर्म्स। हम अभी कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो पहला है मास परसेंटेज, इसे हम लोग W/W परसेंटेज के तौर पर भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। इसका फॉर्मूला नोट करें, मास परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स इंटू 100। ये दूसरा फॉर्मूला है जो हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट gives us the weight of solution. Mass percentage is also represented by X. Volume percentage, it is defined as volume of solute in milliliters present in 100 milliliter solution. Volume percentage is equal to volume of solute in ml upon volume of solution in ml into 100. हमारा next concentration term है percentage mass by volume. It is defined as mass of solute in gram present in 100 milliliter of solution. Formula है percentage mass by volume equals to weight of solute in gram upon volume of solution in ml into 100. यहाँ और एक फॉर्मूला आता है density equals to weight upon volume. और एक important point, if question में it is not defined कि given percentage क्या है, हम उसे percentage mass by volume ही consider करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे तब बताती हूँ। नेक्स्ट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 to the power 6 grams of solution. ppm is equal to weight of solute in gram upon weight of solution in gram into 10 to the power 6. And this concentration term is used when concentration is very very less. हमारा नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ स्मॉल एन डिनोट कर रहा है मोल्स ऑफ सोल्यूट, कैपिटल एन डिनोट कर रहा है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल्स टू 1। दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1। और एक फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. It is defined as number of moles of solute present in 1 liter of solution. Please आप सब ये फॉर्मूला बाय हार्ट याद कर लें। Molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liters. दूसरा फॉर्मूला molarity का which is related with mass percentage and density is, this is very very important. Molarity is equal to XD10 by molar mass. Molarity is equal to XD10 by molar mass. So X is mass percentage, D is density, 10 upon molar mass ये basically solute का दिया जाता है। Our next concentration term is normality. It is defined as number of gram equivalents of solute present in 1 liter solution. Now आप सभी बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो इसके बारे में हम आते हैं थोड़ी देर में। Normality is equal to number of gram equivalents of solute upon volume of solution in liters. A very important formula again.
Normality equals to xd10 upon E, where E is the equivalent mass. X वही mass percentage और D is the density of the solution. अब बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की। तो N यहाँ पर है वैलेंस फैक्टर। किसी भी कटायन का वैलेंस फैक्टर उसका पॉजिटिव चार्ज, अनायन का वैलेंस फैक्टर उस पे रहा नेगेटिव चार्ज। किसी भी एसिड की बेसिसिटी होती है उसकी वैलेंस फैक्टर, या किसी भी बेस की एसिडिटी। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन N, दैट इज द वैलेंस फैक्टर। ये एक मेथड है इक्विवेलेंट वेट निकालने का। दूसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू N, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर N। इन सभी फॉर्मूला का यूज हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। Our next concentration term is molality, represented by small m. It is defined as number of moles of solute which is present in 1 kg of solvent. ये बात यहाँ याद रखना है कि ये solution नहीं, ये solvent है, present in 1 kg of solvent. The formula is molality is equal to number of moles of solute upon weight of solvent in kilograms. और एक important बात, those concentration terms which involve volume of solution, जैसे कि molarity, normality, they are temperature dependent, यानी कि ये लोग टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने या घटने से वॉल्यूम पर चेंज आता है। बट दोज कंसंट्रेशन टर्म्स which do not depend on volume, they are independent of temperature, like molality and mole fraction. और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें डायरेक्टली याद रखनी है, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर 55.55 m, ये वैल्यू हमें डायरेक्टली याद रखना है, जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। दूसरा, वेट इन ग्राम्स ऑफ सल्यूट। सल्यूट का वेट निकालने का दूसरा फॉर्मूला, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इंटू मोलर मास, या फिर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इंटू इक्विवेलेंट मास। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ग्राम पर लीटर्स में रहेगा, ये ध्यान देना है। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, या फिर नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। दूसरा फॉर्मूला, इफ 2 or more acids or base are mixed, then N1V1 plus N2V2 is equal to NV। यहाँ N1V1 N2V2 जिस एसिड या बेस को मिक्स कर रहे हैं उसकी नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम है रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पर N और V, N is normality of the resulting solution and V is volume of the resulting solution. So किसी भी दो एसिड या किसी भी दो बेस को अगर मिक्स किया जाए, so N1V1 plus N2V2 is equal to NV। दूसरा फॉर्मूला है डाइल्यूशन के लिए, फॉर डाइल्यूशन यानी कि एडिशन ऑफ वाटर। N1V1 before dilution should be equal to N2V2 after dilution। इससे रिलेटेड सम्स हम लोग देखेंगे। डेसी, क्वेश्चन में कहीं पर भी डेसी मेंशन रहे उसका मतलब है हम 1/10 लेंगे, सेंटी मेंशन रहने पर हम 1/100 लेंगे, और सेमी यानी कि हाफ 1/2। नेक्स्ट पॉइंट फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स इज, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 सब्सटेंसेस या फिर सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, concentration of uncommon ion becomes half। So इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उन फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइसरीन इन अ सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 46 ग्राम ऑफ ग्लाइसरीन इज। तो ग्लाइसरीन का फॉर्मूला क्वेश्चन में मेंशन है C3H5OH होल 3। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 92। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइसरीन, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइसरीन निकलेगा 46/92। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइसरीन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइसरीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, which will be equal to
ये है हमारा पहला क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड।